हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर के पहले वीक के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ आप हमारे एप्लीकेशन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, फिर फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना है, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। तो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। सबसे पहले बात करेंगे तो चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश लॉन्च 2 एग्रीकल्चर स्कीम। तो यहाँ पर 2 एम्बिशियस एग्रीकल्चर स्कीम लॉन्च की गई हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। अरुणाचल प्रदेश ने ये स्कीम लॉन्च की हैं, तो जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है, जिसका नाम है मिस्टर पेमा खांडू, उन्होंने ये दोनों स्कीम लॉन्च की हैं अपने प्रदेश में, जो कि 3 सितंबर 2021 मतलब 3 सितंबर 2021 को ये स्कीम लॉन्च की गई है। जिसमें पहली स्कीम का नाम है आत्मनिर्भर कृषि योजना। इसमें टी, रबर, डबल क्रॉपिंग, एफपीओज और एपीकल्चर के सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा, उसके डेवलपमेंट पे, उसके प्रोडक्शन पे। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये कृषि योजना लॉन्च की गई है। दूसरी जो स्कीम है जो लॉन्च की गई है, उसका नाम है आत्मनिर्भर बागवानी योजना। इसमें एप्पल, कीवी, ऑरेंज, अरेका नट और वॉलनट के प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जाएगा और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करने के लिए जोर दिया जाएगा। तो ये दोनों स्कीम कब लॉन्च की गई हैं? 3 सितंबर को। आपको डेट याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। उसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन आ सकता है किस स्टेट में की गई है, तो अरुणाचल प्रदेश में। एज वेल एज उसके नाम पूछ सकता है। तो पहला है आत्मनिर्भर कृषि योजना, दूसरा है आत्मनिर्भर बागवानी योजना। ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो दोनों स्कीम जो है वो पार्ट हैं आत्मनिर्भर प्रोग्राम का, जो अनाउंस किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2021 के बजट में। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 120 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए आत्मनिर्भर कृषि योजना के लिए और 60 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए आत्मनिर्भर बागवानी योजना के लिए। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। आपको डेट याद रखनी है, आपको स्कीम का नाम याद रखना है और स्टेट का भी नाम याद रखना है, उसके सीएम का नाम याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, जो कि आपके एएफओ और नाबार्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। यहाँ पर हर करंट अफेयर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे तो अमेजॉन इंडिया अनाउंस द लॉन्च ऑफ किसान स्टोर। तो यहाँ पर अमेजॉन इंडिया ने अनाउंसमेंट कर दी है कि वो किसान स्टोर लॉन्च करेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है किस कंपनी ने अनाउंसमेंट किया। तो अमेजॉन इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है। किस नाम से लॉन्च होगा? तो इसका है आपका किसान स्टोर। किसान स्टोर के नाम से ये लॉन्च किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो स्टोर है वो किसने लॉन्च किए हैं। तो ये स्टोर जो हैं वो लॉन्च किए हैं हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने। डेट भी आपको याद रखनी है 2 सितंबर 2021। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर स्टोर लॉन्च हो चुके हैं और फ्यूचर में आगे भी लॉन्च होने वाले हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है ये ले लिया गया है अमेजॉन इंडिया के द्वारा और ये अनाउंसमेंट की गई है अमेजॉन इंडिया ने। और किसने इनको इनॉग्रेट किया है, लॉन्च किया है? तो वो है हमारे नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि 2 सितंबर को की गई है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे जो बात करेंगे तो किसान स्टोर है क्या? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फार्मर जितने भी उसके डेली यूज़ के इम्प्लीमेंट हैं, एसेसरीज़ हैं, उसके साथ सीड, प्लांट प्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, खाद, जो भी सारी चीज़ें हैं वो उस स्टोर पे किसान को ऑनलाइन अवेलेबल कराई जाएंगी। उसको बस पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद उसकी जो डिलीवरी है वो उसके घर पे हो जाएगी। तो ये इनिशिएटिव लिया गया है अमेजॉन इंडिया के द्वारा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो किसान स्टोर प्लेटफॉर्म है ये आपका हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल और मलयालम लैंग्वेज में अवेलेबल कराया गया है। कहने का मतलब है कि 5 लैंग्वेज में अभी आपको किसान स्टोर अवेलेबल करा दिया गया है, मिल जाएगा। ये आपको पता रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो फार्मर इजीली उन प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल पेमेंट। मतलब ऑनलाइन पेमेंट के जरिए वो सारी चीज़ों को परचेज कर पाएंगे। और यहाँ पर अमेजोन ने यहाँ पे और भी एक नेटवर्क फैलाया जिसका नाम है ईजी स्टोर। तो उसका नाम क्या है? अमेजॉन ईजी स्टोर, जो कि 5000 से ज़्यादा नेटवर्क का एक ग्रुप है। यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं जहाँ पर फार्मर शॉपिंग कर पाएंगे
इजीली और पेमेंट भी कर पाएंगे। तो ये सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं अमेजॉन इंडिया के द्वारा। डेट आपको याद रखनी है, 2 सितंबर को नरेंद्र सिंह तोमर ने ये लॉन्च किए हैं, जिसका नाम है किसान स्टोर। और इनिशिएटिव किसका है? अमेजॉन इंडिया का। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड कोकोनट डे। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये वर्ल्ड कोकोनट डे जो सेलिब्रेट किया गया है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं जो आपको पता रखनी है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो चीफ गेस्ट थे इसमें नरेंद्र सिंह तोमर थे, ये भी आपको याद रखना है। प्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम प्रोडक्शन की बात करेंगे कोकोनट की तो इंडिया 3rd नंबर पे आता है। पहले पे है इंडोनेशिया, दूसरे पे है फिलीपींस और इंडिया आता है 3rd नंबर पे। ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि जो प्रोडक्शन है कोकोनट का वो 2020-21 में कितना था? 21,207 मिलियन नट्स था, जो कि ओवरऑल का 34% है। मतलब जो ग्लोबल प्रोडक्शन है कोकोनट का उसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 34%। ये भी आपको याद रखना है। और जो प्रोडक्टिविटी है इंडिया की कोकोनट नट जो है प्रोड्यूस करने की, वो कितनी है? 9,687 नट्स पर हेक्टेयर। तो एक हेक्टेयर में 9,687 नट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये इसकी क्या है? प्रोडक्टिविटी है, जो कि अब तक की वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो भारत की सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है कोकोनट प्रोड्यूस करने की, एरिया वाइज अगर हम बात करेंगे तो। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये 23rd वर्ल्ड कोकोनट डे था, ये भी आपको याद रखना है। और इसका एक थीम था, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि 2021 में जो आपका कोकोनट डे सेलिब्रेट किया गया है उसमें क्या थीम रखा गया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका होगा बिल्डिंग अ सेफ इंक्लूसिव रेजिलेंट एंड सस्टेन कोकोनट कम्युनिटी एमिड कोविड-19 पेंडेमिक एंड बियॉन्ड। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये जो आपका विश्व नारियल दिवस मनाया गया है, इसका थीम है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन में सीधा सीधा आपको देखने को मिल जाएगा कि 2021 के वर्ल्ड कोकोनट डे मतलब 23rd वर्ल्ड कोकोनट डे का थीम क्या था। तो यहाँ से आप इजीली कर पाएंगे, ये भी आपको याद रखना। और चीफ गेस्ट कौन थे ये भी आपको याद रखना है। तो नरेंद्र सिंह तोमर चीफ गेस्ट थे और इंडिया का 3rd नंबर है, ठीक है। प्रोडक्शन की बात करेंगे तो वर्ल्ड में इंडिया का 3rd नंबर है, पहले पे इंडोनेशिया और सेकंड पे है फिलीपींस। ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्प लग रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आगे बात करेंगे तो फूड प्रोसेसिंग वीक ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा फूड प्रोसेसिंग वीक ऑर्गेनाइज किया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो ये सेलिब्रेट किया जाएगा आपका फूड प्रोसेसिंग वीक 6 सितंबर से 12 सितंबर, मतलब 6 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में इस वीक को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसको कह सकते हैं ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने वर्चुअली यहाँ पर 5 नए फूड प्रोजेक्ट आपके फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जिनमें जो स्टेट हैं वो कौन कौन सी हैं? आसाम, गुजरात और कर्नाटका। इन 3 स्टेट में 5 फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, जो कि वर्चुअल तरीके से किए गए। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इन सभी की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है? 124.44 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर प्रोजेक्ट कॉस्ट है। और आपको बता दें कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया है कि भारत को वर्ल्ड फूड फैक्ट्री बनाना, मतलब विश्व की फूड फैक्ट्री भारत को बनाना, ये इंडिया गवर्नमेंट का उद्देश्य है, जिसके लिए ये सारी मुहिम और ये सारे एलोकेशन किए गए हैं। आपको उन प्रोजेक्ट का नाम बता देते हैं। तो यहाँ पर आपका फोनिक्स फ्रोजन है, एथोस कोलेजन है फ्यूचर नेचुरल प्रोडक्ट हैं, उसके बाद ग्रेन टेक है, उसके बाद बसंत मसाला है। तो ये सारे आपके यहाँ पर प्रोजेक्ट कॉस्ट है और ये आपका मिनिस्ट्री की तरफ से ग्रांट है। तो ये सारी चीज़ें करोड़ में है, ठीक है। तो ये 5 फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि 2021 में फूड प्रोसेसिंग वीक किस मंथ सेलिब्रेट किया गया? आंसर होगा सितंबर में। कब से कब किया गया? तो 6 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में। और किन किन राज्यों में
5 नए फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट ओपन किए गए हैं। तो ये किए गए हैं असम, गुजरात और कर्नाटका में। ये यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो फार्मर यूनियन कॉल फॉर भारत बंद ऑन सितंबर 27। तो यहाँ पर 27 सितंबर को फार्मर यूनियन ने कॉल किया है भारत बंद का, मतलब भारत बंद का आह्वान किया गया है किसान मोर्चा, किसान यूनियन के द्वारा 27 सितंबर को। डिटेल जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता है पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो उग्र होता जा रहा है और किसानों का एक ही कहना है कि जो तीनों बिल हैं, जो तीनों काले कानून हैं वो वापस होने चाहिए, जिसके विरोध में कंटिन्यू किसान कह सकते हैं काफ़ी महीने हो चुके हैं इस चीज़ को कंटिन्यू विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनसे बात करना नहीं चाहती है। तो कहीं ना कहीं ये गुस्सा है किसानों में और वो चाहते हैं कि सरकार जो है वो किसानों से बात करे और इन तीनों काले कानूनों को वापस ले। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है और यहाँ पर एक किसान महापंचायत 7 तारीख को हुई है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन देखा गया है, प्रशासन और किसानों के बीच में झड़प भी हुई है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है और मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को एक महापंचायत हुई थी, जो कि सबसे बड़ी महापंचायत थी। अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा किसान वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और उनका यही उद्देश्य था कि जो तीनों कृषि कानून हैं वो वापस होने चाहिए। ये यहाँ पर मुख्य एजेंडा इसका रहा है। तो जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जिसको एसकेएम के नाम से जाना जाता है, तो एसकेएम ने ही ये किसान महापंचायत ऑर्गेनाइज की थी। और आपको पता होगा ये 3 बिल कौन कौन से हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको नाम पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, अगर नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ। पहला है आपका फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020 और दूसरा है फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020 और तीसरा बिल है द असेंशियल कम्युनिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो ये 3 कृषि कानून हैं जिनको वापस या बोल सकते हो रद्द कराना चाहते हैं किसान के जितने भी यूनियन हैं, किसान के जितने भी संगठन हैं। ये आपको याद रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 7 सितंबर को करनाल में महापंचायत थी। किसके विरोध में? क्योंकि आपको पता है पिछले महीने मतलब अगस्त के महीने में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, जिसके विरोध में करनाल में ये महापंचायत की गई, जिसमें प्रशासन और किसानों के बीच में काफ़ी झड़प देखने को मिली है। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन अभी तक ये स्टेटस है कि अभी तक किसानों से सरकार बात करने के लिए राजी नहीं है। और फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है, उसके लिए हमसे आप कंटिन्यू जुड़े रहिए। तो यहाँ पर एसकेएम के जो प्रमुख हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला है कि हम सेंटर और जो योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट है उनको रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि फार्मर्स की पावर क्या है, मतलब किसान संगठन में कितनी शक्ति है, ये हम सेंट्रल गवर्नमेंट और योगी सरकार को बता के रहेंगे, रियलाइज़ करा के रहेंगे। ये उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। आगे बात करेंगे तो इंडियाज़ जीडीपी ग्रोथ एक्सेलरेट टू 20.1% इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो यहाँ पर 2021-22 के पहले क्वार्टर में जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है वो काफ़ी राइज हुई है, 20.1% से यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है। ये प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया एक्सेलरेट टू अ रिकॉर्ड हाई। तो इस बार रिकॉर्ड हाई जीडीपी ग्रोथ हुई है। अगर हम इस पहले क्वार्टर की बात करेंगे जो कि आपका जून 2021 का क्वार्टर है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे अप्रैल मई जून का जो पहला क्वार्टर है 2021-22 का, उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एज़ पर डेटा जो जीडीपी इंक्रीज़ हुई है वो 20.1% से बढ़ी है। 3 मंथ का जो पहला क्वार्टर है मैंने आपको बताया अप्रैल मई और जून का, और यहाँ पर किससे कंपेयर किया गया है 2020 का जो पहला क्वार्टर था जिसमें -24.4% की नेगेटिव ग्रोथ देखी गई थी, जो कि रिकॉर्ड नेगेटिव ग्रोथ थी भारत की इकोनॉमी की। तो इस बार काफ़ी बूस्ट देखने को मिला है। पिछले 1 साल से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है जीडीपी में, जिससे कहीं ना कहीं भारत की कंडीशन अच्छी हुई है। यहाँ पर अगर हम जीडीपी की बात करेंगे तो जीडीपी एट कांस्टेंट 2011-12 के प्राइस के अकॉर्डिंग Q1 2021-22 का जो Q1 है उसकी जो जीडीपी है टोटल वो है आपकी
32.38 लाख करोड़, जो कि 2020-21 के क्वार्टर वन में कितनी थी, 26.95 लाख करोड़। और यहाँ पर अगर हम जीवीए की बात कर लेंगे तो जीवीए आपका 2021-22 का क्वार्टर वन का रहा है यहाँ पे 30.48 लाख करोड़, जो कि 2020-21 के क्वार्टर वन का कितना था, 25.66 लाख करोड़। तो यहाँ पर 18.8% की ग्रोथ देखी गई है अगर हम पिछले एक साल से कंपेयर करें तो। यहाँ पर अब एग्रीकल्चर की जीडीपी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं एग्रीकल्चर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर की जीडीपी कितनी है, जीवीए कितना है, एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूट है भारत के जीडीपी में। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस बार जो 2021-22 फाइनेंशियल ईयर का जो पहला क्वार्टर है अप्रैल मई जून का, उसका जो ग्रोथ देखा गया है वो 4.5% की ग्रोथ यहाँ पे देखी गई है, जो कि पिछले साल मतलब 2020-21 का जो अप्रैल जून का क्वार्टर था उसमें केवल 3.5% की ग्रोथ हुई थी। तो कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर में भी काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है अगर हम पिछले इसी पिछले ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो। पहले 3.5 था, अभी 4.5% की यहाँ पे ग्रोथ देखी गई है। तो कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है इस कोरोना पैंडेमिक के दौरान। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आगे बात करेंगे तो ICAR अवार्ड्स TNAU फॉर इट्स रिसर्च ऑन मशरूम। तो यहाँ पर TNAU को मशरूम पर रिसर्च करने के लिए ICAR ने अवार्ड घोषित किया है, जो कि बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को ऑनर किया गया है ICAR के द्वारा फॉर मशरूम रिसर्च। उनके मशरूम रिसर्च के लिए उनको अवार्ड दिया गया है। उन्होंने काफ़ी अच्छी रिसर्च की है मशरूम कल्टीवेशन के ऊपर और उससे संबंधित चीज़ों के ऊपर। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो TNAU हैज़ बीन कंडक्टिंग रिसर्च ऑन मशरूम कलेक्शन एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज फॉर मेडिसिनल मशरूम कल्टीवेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल डाइज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स फ्रॉम मशरूम। तो इन सारे टॉपिक्स पे, पॉइंट्स पे उन्होंने रिसर्च किया है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिसर्च इस बार हुआ है मशरूम की रिसर्च, मशरूम के कल्टीवेशन पे। तो इसीलिए ICAR ने ये अवार्ड TNAU को दिया है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो TNAU मंथली 1 डे और 5 डे मशरूम ग्रोइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता है, जहाँ पर जितनी भी वुमेन्स हेल्प ग्रुप हैं वो भी यहाँ पर आती हैं, जितने भी फार्मर्स हैं वो भी आते हैं, और जो यंग एजुकेटेड लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, जिससे उनको मशरूम कल्टीवेशन की तकनीक के बारे में पता चलता है कि कैसे इसको ग्रो किया जाए, कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, जिससे जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको कहीं ना कहीं प्रमोशन मिलता है और भारत कहीं ना कहीं दृढ़ बनता है अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे तो उसमें। तो कहने का मतलब है कि TNAU ने काफ़ी बहुत अच्छा कार्य किया है एग्रीकल्चर फील्ड में, जिसके लिए ICAR की तरफ से इनको ये अवार्ड दिया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द पोषण माह। तो यहाँ पर हमारी जो मिनिस्ट्री है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, उन्होंने डिसाइड किया है कि इस मंथ मतलब सितंबर मंथ में पोषण माह के रूप में सितंबर मंथ को सेलिब्रेट किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर माह की बात हो रही है तो पूरे महीने की बात हो रही है। तो यहाँ पर टोटल इसको 4 वीक में डिवाइड किया गया है, हर वीक का अलग अलग थीम है, उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो ये जो आपका पोषण माह है पूरे सितंबर मंथ चलेगा, पहला आपको यह रखना है। और आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने 2021-22 के बजट में अनाउंस किया था पोषण 2.0 प्रोग्राम, ठीक है। मतलब इससे पहले भी एक प्रोग्राम आ चुका है, अब ये दूसरा प्रोग्राम मतलब 2.0 प्रोग्राम है, जिसको 2021-22 के बजट में अनाउंस किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो पहला जो वीक है उसका जो थीम है ये आपको याद रखना है, जो चलेगा 1 से 7 सितंबर तक ये पहला वीक सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसका आपका थीम है प्लांटेशन एक्टिविटी एज पोषण वाटिका। सेकेंड वीक का जो थीम है वो क्या है, योगा एंड आयुष ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड वीक का आपका जो थीम है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीजनल न्यूट्रिशन किट टू आंगनवाड़ी बेनिफिशरीज इन हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट। और आपका जो फोर्थ और लास्ट वीक है उसका आपका है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीवियर एक्यूट माल नरिश्ड चिल्ड्रन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन फूड। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चारों वीक के आपके जो थीम है वो आपको याद रखने हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोषण 2.0 प्रोग्राम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था अपने 2021-22 के बजट में, जिसको सितंबर मंथ में अब ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है।
नेक्स्ट बात करेंगे तो 8th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट ऑफ बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक संगठन के एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की 8वीं मीटिंग हुई है। तो जान लेते हैं इस मीटिंग के बारे में और बिम्स्टेक के बारे में। तो बिम्स्टेक की पहले फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन है जिसको बिम्स्टेक बोलते हैं। इस बिम्स्टेक में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया और आपका म्यांमार और थाईलैंड, ये आपके यहाँ पर टोटल देश हैं जो इस बिम्स्टेक से जुड़े हुए हैं। इसमें आपको बता दें पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। इसका हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में, और इसकी जो फाउंडेशन हुई थी, जो फाउंडेशन ईयर है, डेट है, वो कितनी है? 6 जून 1997, मतलब 6 जून 1997, ठीक है, 1997 को इसका फाउंडेशन था। यहाँ पर आपको बता दें कि 8वीं मीटिंग हुई है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की, जो कि बिम्स्टेक के हैं, मतलब इन देशों से हैं, जिसको इंडिया ने होस्ट किया है। 8वीं मीटिंग को इंडिया ने होस्ट किया है। जितने भी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं उनके बीच में ये मीटिंग हुई है। और यहाँ पर आपको बता दें कि इस मीटिंग में जो चेयरमैन ने हाईलाइट किया था वो था यूएन फूड सिस्टम समिट 2021 और ट्रांसफॉर्मेशनल एस्पेक्ट दैट इज हैपनिंग अक्रॉस द एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम ग्लोबली। तो खासकर फूड सिस्टम को और अच्छा बनाने के लिए और ग्रो कराने के लिए ही इस 8वीं मीटिंग हेल्ड की गई है, ये भी आपको याद रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बिम्स्टेक 1997 में फाउंड हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था? परसुइंग म्यूचुअल ट्रेड, कनेक्टिविटी एंड कल्चरल, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन। तो मतलब ट्रेड के बोल सकते हो, ट्रेड के पर्सपेक्टिव से, कनेक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से, या फिर टेक्निकल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से ही इस बिम्स्टेक का निर्माण हुआ था, ताकि ओवरऑल ग्रोथ की जा सके। और यहाँ पर जो पहली मीटिंग हुई थी बिम्स्टेक की एग्रीकल्चर मिनिस्टर के बीच में, वो हुई थी जुलाई 2019 इन म्यांमार। तो 2019 में म्यांमार में 12 जुलाई को एग्रीकल्चर मिनिस्टर की, मतलब जितने भी आपके बिम्स्टेक से जुड़े हुए देश हैं उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी 12 जुलाई को। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। बाकी मैंने आपको बताया ये फाउंड हुआ था 6 जून 1997 में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और आज का लास्ट करंट अफेयर, इसके बाद बात करेंगे आज के प्यारे से क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग DAHD एंड डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट DORD साइन एन MOU। तो यहाँ पर दो डिपार्टमेंट के बीच में एक MOU साइन किया गया है, ये आपको पता रखना है। पहला है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इन दोनों के बीच में ये MOU साइन किया गया। यहाँ पर जो MOU साइन किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पैदा करना इस फील्ड में, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्रेन्योर्स पैदा करना, ताकि लोग इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हों, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करें, ट्रेड करें और इस फील्ड को और आगे ले जाएं। इसी उद्देश्य के लिए ये आपका जो आपका MOU है वो साइन किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जैसे बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, उसके बाद नेशनल एनिमल डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम फॉर फुट एंड माउथ डिसीज़ एंड आपके ब्यूरेसेलोसिस। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों के लिए ही, मतलब फुट एंड माउथ डिसीज़ को कम करने के लिए, उसको बिल्कुल बोल सकते हैं देश से मुक्त करने के लिए ही ये सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूध का उत्पादन हो और भारत की GDP डेयरी के ग्रोथ होने से और ज़्यादा इंक्रीज हो सके। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये MOU साइन किया गया है। अब बात करेंगे आज के प्यारे से क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था राजीव गांधी किसान न्याय योजना RGKNY इज द इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो आपका आंसर है छत्तीसगढ़ ने ये स्कीम लॉन्च की है अपने प्रदेश में। अब बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च टूरिस्ट विलेज नेटवर्क टू प्रमोट टूरिज्म एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। तो अभी हाल ही में एक स्टेट है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है, उसने एक नेटवर्क प्रमोट किया है टूरिज्म को करने के लिए, मतलब है टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया है, ताकि जितने भी आपके लोग बाहर से आते हैं, मतलब जो टूरिज्म है उसको प्रमोट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें, उसके लिए उन्होंने इस नेटवर्क को स्थापित किया। तो किस
स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने किया है, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और सभी स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुँचा दो। जो भी स्टूडेंट गांव से विलेज लेवल से बिलोंग करते हैं या फिर आपके टाउन से बिलोंग करते हैं, उनको ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं मिल पाती हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि उन सभी छात्रों तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो जाए और एग्रीकल्चर में जो भी नए नए अपडेट हैं उनको इस सारी चीज़ों की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आपको केवल एक शेयर करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो हमारे एप्लीकेशन में जाके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन है, वहाँ पर जाके आप इसका PDF डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।